ग्राम पंचायत मक्कासर की ओर से अनूठी पहल करते हुए गांव में ही सार्वजनिक लाइब्रेरी खुलवाई गई है। लाइब्रेरी खुलने का ये फायदा होगा कि अब गांव के युवा गांव में ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। उन्हें शहर जाकर अपनी जेब ढीली कर लाइब्रेरी में पढ़ने की समस्या से निजात मिलेगी। इससे समय के साथ आर्थिक बचत भी होगी। लाइब्रेरी का नामकरण भी सावित्रीबाई फुले के नाम पर किया गया है। लाइब्रेरी का गांव के हर व्यक्ति की ओर से ग्राम पंचायत सरपंच बलदेव सिंह व ग्राम विकास अधिकारी नंद किशोर वर्मा के इस प्रयास की सराहना की जा रही है। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। ग्रामीण पलविंदर सिंह ने कहा कि गांव में लाइब्रेरी खुलने से गांव के बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को फायदा होगा। जो बच्चे गांव से दूर शहर जाते थे उनके लिए अब गांव में ही लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। जो लाइब्रेरी मक्कासर में खोली गई है उसके लिए हम सेक्रेटरी साहब और सरपंच साहब के लिए धन्यवाद देते हैं। इस लाइब्रेरी से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जो बच्चे बाज़ार जाते थे अब उनको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर उनको रह के और तैयारी करनी होगी। बहुत ही बढ़िया है। ऐसे काम सरपंच साहब हमें उम्मीद है कि आगे और करते रहेंगे। पूर्व सरपंच सोहन सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायत सरपंच बलदेव सिंह व ग्राम विकास अधिकारी नंद किशोर ने गांव में लाइब्रेरी खोलकर बच्चों के लिए बड़ा अच्छा कदम उठाया है। पहले गांव में प्राइवेट लाइब्रेरी थी, लेकिन जरूरतमंद परिवारों के बच्चे फीस देकर लाइब्रेरी का फायदा नहीं उठा पा रहे थे। अब गांव में सार्वजनिक लाइब्रेरी खुलने से गांव के जरूरतमंद परिवार के बच्चे भी इसका लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा गांव में खुलवाई गई जिम में भी गांव के युवा सुबह शाम पसीना बहा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने ग्राम पंचायत का धन्यवाद किया। ग्राम पंचायत मक्कासर बलदेव सिंह जी, सेक्रेटरी नंद किशोर जी, इन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया है बच्चों के लिए। पहली बार हनुमानगढ़ ज़िले में, गंगानगर ज़िले में लाइब्रेरी सबसे बढ़िया बनी है। इसमें बच्चे बड़ी तरक्की करेंगे। हमारे गांव में प्राइवेट लाइब्रेरियां खुली है, उसमें 800-700 रुपया लेते हैं। इन्होंने कोई फीस नहीं रखी खास। तो हमारे सचिव जी जब के आए हैं काम की बहुत अच्छी पर बढ़ोतरी की है। तो हमारे तो ग्वाड़ को इन्होंने चंडीगढ़ बना दिया। तो हम तो इनका इंसान ग्राम पंचायत सचिव साहब का नहीं भूलेंगे। तो हमारे यहाँ वो जिम भी बनाई है। बड़े बच्चे सुबह और शाम बड़ा उसका कोर्स करते हैं, उसमें वर्जिश करते हैं। ग्राम विकास अधिकारी नंद किशोर वर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत की ओर से 15 वित्त आयोग मद से लाइब्रेरी का निर्माण करवाया गया है। इस पर करीब 7 लाख रुपए की लागत आई है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत मक्कासर से काफी संख्या में युवा प्रत्येक माह 700-800 रुपए अदा कर लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए शहर जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पंचायत की ओर से गांव में ही लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया गया। इसे मूर्त रूप दे दिया गया है। 2 पारियों में 64-64 सीटें रखी गई हैं। रोजाना 128 बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ सकेंगे। बच्चों की सुविधा के लिए इंटरनेट, वाईफाई सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। बायोमेट्रिक हाजिरी लगते ही अभिभावक के पास भी मैसेज जाएगा। लाइब्रेरी छोड़ते समय भी बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। ग्राम पंचायत मक्कासर में पंचायत द्वारा 15 वित्त आयोग मद से जो कि सेंट्रल सरकार प्रदान करती है, उसके अनुसार हमने एक लाइब्रेरी बनाई है, जिसमें क्या बच्चों को पढ़ाई के लिए सुगम, जैसे कि वो ज़िले के अंदर जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, 700-800 रुपये फ़ीस अदा करते हैं और साइलेंट माहौल में पढ़ाई करते हैं। उसी को देखते हुए मक्कासर बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, यहाँ से बच्चे काफ़ी मात्रा में बाहर जाते हैं। बच्चियाँ हैं जो पढ़ने के लिए बाहर जाती है, उनकी समस्याओं को देखते हुए ग्राम पंचायत द्वारा एक लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसे हमने पूर्ण रूप दे दिया है। इसके अंतर्गत हमने 2 पारियों के अंदर 64 सीटें रखी है, जिससे कि लगभग 128 बच्चे इसका लाभ ले सकेंगे। बच्चों की सुविधा के लिए हमने इसमें नेट सिस्टम, वाईफाई सिस्टम भी रखा है और साथ में उनकी सुरक्षा के लिए हमने कैमरे भी लगाए हैं इसके अंदर। इसके साथ साथ ही हमने बायोमेट्रिक सिस्टम जो हाजिरी का रहेगा बच्चों का, जैसे बच्चा एंट्री होगा और अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा, उनके माता पिता के पास भी उसका मैसेज जाएगा और बच्चों के जाने के बाद भी बायोमेट्रिक लगेगी, जिससे का मैसेज भी बच्चों के माता पिता के पास जाएगा, जिससे कि बच्चे के माता पिता भी अपने आप को सुरक्षित और बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे भेजेंगे। और इसकी कोई हमने किसी प्रकार की फ़ीस नहीं रखी है, केवल मात्र इसके मेंटेनेंस, उस खर्चे के लिए हमने 200 रुपये इसकी निर्धारित की है।
जो कि एक बार में 3 महीने के लिए होगी और गांव वालों को भी इसमें हमें भरपूर सहयोग मिला है।